उत्तराखंड के चंपावत का एक सरकारी स्कूल जहां पर मिड डे मील बनाने वाली यानी भोजन माता का विवाद कई दिनों तक गरमाने के बाद अब शांत हो गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल बीते सोमवार एक तस्वीर यहां से सामने आई जिसमें स्कूल पहुंचे सभी सवर्ण और एससी बच्चों के साथ सीईओ, बीईओ और शिक्षकों ने साथ में भोजन किया। इस मिड डे मील को सवर्ण भोजन माता ने तैयार किया था। अब यहां सवाल यह उठेगा कि विवाद की शुरुआत तो दलित भोजन माता के हाथ का बना खाना ना खाने को लेकर हुई थी, तो फिर आखिर इस मामले में न्याय कैसे हुआ? आखिर उस दलित भोजन माता का क्या हुआ जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था? क्या एक साथ भोजन करने से वाकई दिलों की कड़वाहट मिट गई है, या फिर उत्तराखंड के समाज में बहुत भीतर तक पांव जमा चुका जातिवाद बाहर आ गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, बीते सोमवार को सूखी ढांग में 6ठी से 8वीं तक के 66 बच्चों में से 61 बच्चे स्कूल पहुंचे। दोपहर में एससी और सवर्ण वर्ग के बच्चों ने साथ खाना खाया। इसके साथ ही बच्चों में सकारात्मक सोच लाने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों ने भोजन किया। यहां स्कूल में एकमात्र सवर्ण भोजन माता विमलेश उप्रेती ने खाना बनाया। वहीं दूसरी भोजन माता की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शासन की गाइडलाइन के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल में भोजन माता के 2 पद हैं, जिनमें से एक पद के प्रकरण को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल नियम के मुताबिक 26 से ज्यादा छात्र होने पर स्कूल में 1 से ज्यादा भोजन माता नियुक्त की जाती। ताजा अपडेट के मुताबिक सीईओ ने यहां भोजन के पश्चात स्कूल प्रबंधन और पीटीए के साथ मिलकर मामले को लेकर एक बैठक की। इस मामले में विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस केस की जांच अभी जारी रहेगी। यह पता लगाया जाएगा कि विवाद की असल वजह क्या है, क्या यह वाकई पूरा मामला जातिगत है या फिर इसमें कोई आपसी रंजिश या स्थानीय राजनीति का कोई प्रभाव है। बहरहाल जांच सदस्यीय कमेटी में सीईओ आरसी पुरोहित, जिला पंचायत के एएमए राजेश कुमार और एपीडी विम्मी जोशी शामिल हैं। सोमवार से इसकी जांच शुरू कर दी गई है। 3 दिन बाद जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। इस मामले में चंपावत के जो सीईओ हैं आरसी पुरोहित, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज जब हम 12 बजे करीब राजकीय इंटर कॉलेज सूखी ढांग पहुँचे, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं दिखा कि बच्चों में ऐसी कोई स्थितियां हैं। फिर एमडीएम के तहत जो भोजन बना हुआ था, सभी बच्चों ने एक साथ बैठ करके खाना खाया। हम भी सभी लोग जो अधिकारी वर्ग थे उसमें भोजन में सम्मिलित थे और ऐसा कुछ नहीं देखा गया जिससे कि बच्चों में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई हो। माहौल शांत, सौहार्दपूर्ण और आपस में मिलजुल करके हम लोग भोजन कर रहे थे। आज की जो स्थिति है उसमें सुधार है। तो स्थितियाँ सामान्य हैं? स्थितियाँ सामान्य हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में 3 सदस्यीय कमेटी जो बनी हुई है, आज हम लोग सूखी ढांग पहुंच गए हैं। इसमें मैं स्वयं हूं उस कमेटी में और साथ ही हमारी एपीडी मैडम विम्मी जोशी जी, साथ ही हमारे एएमए राजेश कुमार जी, टीम बैठी हुई है और इस पर जांच प्रक्रिया गतिमान है। वहीं इस मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित स्कूली बच्चों का क्या कहना है, आइए ये भी देखते हैं। कमल कुमार। कमल, आप लोगों ने परसों खाना क्यों नहीं खाया था? ऐसी क्या बात हो गई थी? सर परसों क्या कहते हैं एससी महिला वाली बना रही थी तो और बच्चे नहीं खा रहे थे, तो हमने भी कह दिया कि अगर पंडित लोग बनाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अगर एक दूसरे के जात पात में वैरभाव रखेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो अब क्या कर रहे हो? आज क्या हुआ? सर आज तो हम सब एससी वाले बना रखे थे तो हम भी खाएंगे फिर, क्योंकि अगर वो भी खा रहे तो हम भी खाएंगे। तो सभी लोगों ने खाया तो हम लोगों ने भी खाया। अब मन में कोई ऐसा भेदभाव तो नहीं है ना? नहीं, वैरभाव कुछ नहीं था। वैरभाव तो पहले से ही नहीं था। अगर वैरभाव होता तो हम तो पहले से ही नहीं खाते, क्योंकि पंडित लोग पहले से खाना बना रहे थे। अगर वो बनाती तो हम भी नहीं खाते, इसलिए हमारे मन में कोई वैरभाव नहीं था पहले से ही। खाना मिलके खाने में तो मज़ा आता था, पर कहने में वो और लोग नहीं खा रहे थे तो
वो लोग बोल रहे थे कि क्या नाम है मत खाओ इसलिए, और घर वालों ने कुछ मना नहीं करा था। अब आज आप सब लोगों ने मिलके खाना खाया, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो क्या आगे भी ऐसे ही खाएंगे पियेंगे? यस सर। सब साथ रहेंगे? यस सर। मन में कोई वैद तो नहीं? नो सर। ठीक है। विवादों के केंद्र में रही दलित भोजन माता सुनीता देवी ने स्पष्टता से ये कहा है कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें काम पर नहीं रखा गया। मेरे हाथ का खाना क्यों नहीं खाया गया? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए। उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा है कि एसडीएम आए थे, इतना ही बोला कि ये मामला सॉल्व करो, कहा कि तुमको न्याय मिलेगा। कब मिलेगा? मुझे न्याय 100 साल में मिलेगा। मेरा कहना यह है कि मुझे तुरंत तैनात किया जाए, फिर मामला सॉल्व होगा। दरअसल शनिवार को टनकपुर के एसडीएम हिमांशु कफलटिया, सीईओ आरसी पुरोहित, एसपी देवेंद्र पीचा, सीईओ अशोक कुमार, तहसीलदार पिंकी आर्य, बेसिक शिक्षा के डीईओ सत्यनारायण और बीईओ अंशुल बिष्ट ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ विद्यालय में एक बैठक की। इसी बैठक के बाद यह कहा गया कि विवाद सुलझा लिया गया है। इस बैठक के बारे में सुनीता देवी ने क्या बताया बीबीसी को, यह मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि बुलाया तो सबको था, सवर्णों को और दलितों को, लेकिन मेरे तो विचार भी नहीं पूछे। जो भोजन माता नौकरी से हटाई गई उसके भी विचार सुन लेते। ऐसा कहना चाहिए था या नहीं, मुझसे तो पूछा भी नहीं किसी ने। वो कहती है सब मुझे कह रहे थे कि बड़े अधिकारी हैं, कुछ बोलना मत। उन्होंने तो पूछा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बोल दिया कि मुझे फिर से तैनात किया जाए, तब तो मेरी सहमति होगी, वरना नहीं होगी। सुनीता देवी ये भी बताती हैं कि प्रशासन की मौजूदगी में लोग कह रहे थे कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने बताया कि एसडीएम साहब खड़े थे, तब पीछे से अम्माएं बोल रही हैं कि हमारे घर में देवता हैं, इसलिए नहीं खा रहे हैं हमारे बच्चे। मैंने एसडीएम साहब को बोला, देखो सर ऐसा बोल रहे हैं आपके सामने। वो बोले हो गया, हो जाएगा सॉल्व। सुनीता देवी बार बार ये दोहरा रही हैं कि उन्हें उनके काम पर वापस नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि अब कह रहे हैं यानी सवर्ण सब साथ खाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ऐसा यानी कि जो बड़ा विवाद हो गया है, अब तो कहेंगे ही। पहले तो इन्हीं ने यानी सवर्णों ने किया, सब इन्होंने ही अखबार में छपवाया, ये फर्जी रखी गई। कहा कि इसे हटा कर रहेंगे। इन्हें पता नहीं था कि जीत हमारी ही होगी। अब पता चल गया है, लेकिन सॉल्व क्या हुआ है? सोमवार को स्कूल खुल रहे हैं, मुझे ड्यूटी पर भेजा जाए। जब सब खाना खा लेंगे मेरे हाथ का, तब सॉल्व हो जाएगा। सुनीता देवी इस पूरे मामले को अपने मान सम्मान से जोड़कर भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो मेरी तौहीन हुई है कि ये दलित महिला है, इसके हाथ का नहीं खाएंगे, इसका क्या होगा? जो मुझे जाति सूचक शब्द बोले गए, जो पूरे गांव ने मुझे घेर कर हड़काया कि तू क्यों आई यहाँ, इसका क्या होगा? अधिकारी कह रहे थे सबको मिलकर रहना होता है, दुख सुख में गांव वाले ही काम आते हैं। ये लोग 3000 रुपए की भोजन माता की नौकरी से मुझे हटाना चाहते हैं, ये क्या मेरा दुख सुख देखेंगे? दोस्तों, शनिवार को एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद भी ये तय नहीं है कि सुनीता देवी को काम पर वापस रखा जाएगा ये नहीं, क्योंकि बैठक में जारी प्रस्ताव के मुताबिक भोजन माता जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा या किया गया है। इसमें एक अनुसूचित जाति का सक्षम अधिकारी, एक राजपत्रित अधिकारी और एक महिला अधिकारी होंगे। भर्ती प्रक्रिया पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये मीडिया रिपोर्ट्स में बातें सामने आई। एक सवाल जो बार बार जहन में आता है इस विवाद में कि आखिर भोजन माता की नियुक्ति के लिए शर्तें क्या है या फिर नियम क्या कहता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि भोजन माता के आवेदक का बच्चा जो है वो अनिवार्य रूप से उसी स्कूल में पढ़ता हो। सबसे छोटी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्रा की मां को भोजन माता के पद पर वरीयता दी जाएगी। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग को वरीयता दी जाएगी। भोजन माता का BPL होना भी अनिवार्य शर्त है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके विचार क्या हैं, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको सही लगा हो, उसकी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करना ना भूलिएगा। रायशुमारी के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही खबरों को जानने समझने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।